3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड माइनस 3 स्क्वायर इज आल्सो 9। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमें -9 मिले, या फिर यूँ कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू +-3, बट व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -9? व्हाट, इसका आंसर क्या होगा? कोई ऐसा रियल नंबर है जिससे कि हमें नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाए? नहीं। तो क्या हम इसके आंसर के लिए इमेजिनरी नंबर्स का इन्वेंशन कर सकते हैं? हाँ, और यहीं से शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सफ़र। बट बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट टेक अ लुक फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स। हम स्टार्ट हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई क्लास 1 से क्लास 10 तक की, तो हमने नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर्स तक का सफ़र तय किया, और क्लास 11th में आके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करने के लिए। तो जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं बस ये 1 2 3 से ही हमारा काम लाइफ टाइम चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि चलो बताओ, आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसके लिए किस नंबर का यूज़ करोगे, तो आपके पास कोई आंसर था नहीं। तो फिर आपके टीचर ने आपको होल नंबर्स के बारे में बताया कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप 0 का यूज़ कर लो, और बाकी तो 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। इस तरह से होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आ गया। फिर हम धीरे धीरे बड़ी क्लास में आगे की क्लास में जाते गए और हमने नेगेटिव को माइनस करना सीखा, प्लस करना सीखा। तो अब माइनस करने में हमने देखा, जैसे हमारे टीचर ने हमें दिया 7 - 2, तो आपने 7 - 2 का आंसर तुरंत दे दिया कि 5। अब टीचर ने कहा 2 में से 7 को माइनस करो, 2 से 7 को माइनस करो। अब फिर से आपके पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि अभी तक आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर की स्टडी की थी, तो अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। तब आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया इंटीजर्स से। आपके जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरह से जैसे जैसे क्लास आगे चलती गई, वैसे वैसे आपकी नंबर की जर्नी भी आगे चलती गई। अब आपने इंटीजर्स का नॉलेज ले लिया। इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। तब आप इसका आंसर इजीली देने लगे। 2 - 7 भी इसका भी कोई आंसर हो सकता है, इसका भी आंसर पॉसिबल है। फिर आते हैं आप, और थोड़ी आगे की क्लास में हम गए तो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना सीखा। अब आपको क्वेश्चन मिला 8 डिवाइड बाय 2 करो, 8 को 2 से डिवाइड करो। आपने तुरंत इसका आंसर दे दिया कि इसका आंसर तो 4 बनेगा। अब टीचर ने कहा 2 को डिवाइड करो 8 से। अब आप फिर से आपके पास कोई आंसर नहीं, 2 डिवाइड बाय 8 क्या होगा, इसका आपके पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की जर्नी कंप्लीट की थी। तो अब यहाँ से फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि रेशनल नंबर्स भी होते हैं p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और तब आपको इसका आंसर बनने लगा। इस तरह से रेशनल नंबर्स का इन्वेंशन हुआ। और रेशनल नंबर्स में p/q मतलब एक फ्रैक्शन है, p और q इंटीजर्स हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। इससे यहाँ कंडीशंस रहती है रेशनल नंबर में कि q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से रेशनल नंबर भी आपको क्लियर हो गए। अब आपने सोचा कि चलो भाई रेशनल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, और आपकी नंबर्स की जर्नी यहीं पे एंड हो गई। बट आपको एक दिन, आप और थोड़ी हायर क्लास में गए, आपको एक ट्रायंगल बनवाया आपसे, और तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम से परिचित हो गए थे। और ये ट्रायंगल है राइट एंगल 90 डिग्री का। इसके ये दोनों लेग्स हैं 1 यूनिट की, और आपसे कहा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसकी लेंथ निकालो हाइपोटेनियस की। आपने हाइपोटेनियस की लेंथ निकाली और वो आई √2, और जब इसका √2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आता है 1.414 एंड डैश 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 डैश, कभी एंड नहीं होता। ये एक ऐसा डेसिमल मिला आपको जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही इसका टर्मिनेट हो रहा है। तो फिर अब इसका ये नंबर तो हमारे पास रेशनल नंबर, इसका p/q भी नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ना तो ये रेशनल नंबर, ना इंटीजर, ना होल नंबर, ना नेचुरल नंबर। तो फिर ये क्या है? तब यहाँ से शुरुआत हुई इरेशनल नंबर्स की। और इरेशनल नंबर्स में इसी तरह के नंबर्स होते हैं जो ऐसे डेसिमल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
रिपीटिंग, और इसमें √2, √3, √5 एंड सो ऑन, पाई हो गया, ई हो गया, इस तरह के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इस तरह से रेशनल नंबर्स आया। अब ये जो नंबर हमने देखे नेचुरल नंबर से लेके इरेशनल नंबर तक, ये सभी नंबर्स को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर। ये अप टू 10th क्लास तक की स्टडी थी, और इस तरह से हमने क्या सोचा कि रियल नंबर आने के बाद अब कोई नंबर बाकी नहीं रहा। और फिर अब हम चलते हैं फिर से जहाँ शुरू हुए, जहाँ से हमने शुरू की थी अपनी जर्नी। हमने देखा था, अब हम 11th क्लास में आए और हमने देखा कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का हमारे पास कोई जवाब नहीं, कोई रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब अब हमें कोई नया न्यू नंबर सिस्टम की खोज करनी होगी, और यहीं से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले हमने इमेजिनरी नंबर को इमेजिन किया और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। तो ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।